गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड की अगली पोएट्री जिसका नाम है फायर हिम। ये चैप्टर मैं आपको लाइन वाइज पढ़ाऊंगा, सारे एक्सप्लेनेशंस आपके सामने रखूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताऊंगा, किस टाइप की पोएट्री है ये बताऊंगा। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट टाइप जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए एक अलग से सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग सारे चीजों को टच करेंगे। फिलहाल हम लोग चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसको ऐसे पढ़ते हैं कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। यहां हमारे सामने जो पोएट्री है फायर हिम, इसको पहले विशेष रूप से देखिए। यहां पे आपको दिख रहा होगा हिम, दिस इज कॉल्ड हिम। और हिम का मतलब होता है भजन। भजन मतलब जब एक रिलीजियस पोएट्री होती है, किसी देवता को, किसी भगवान को, किसी ईश्वर को जब आप एक पोएट्री समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, तो आप उसको हिम कहते हैं। यहां पे चैप्टर के अगर आप नाम को देखें तो चैप्टर का नाम है फायर हिम, मतलब आग का भजन। आपको मैंने बताया कि रिलीजियस पोएट्री या किसी भगवान को समर्पित करते हैं तब इट मीन्स कि इस कविता के जो राइटर है KKN दारूवाला, उन्होंने आग को समर्पित एक भजन लिखा है। इट मीन्स कि आग को इस कविता में एक भगवान की तरह, एक आइडल की तरह पेश किया गया है। राइटर की हम लोग बात करें, राइटर इसके है KKN दारूवाला। और ये जो दारूवाला जो टाइटल है ये जोरोस्ट्रियन है। अब जोरोस्ट्रियन क्या होता है इसको समझेंगे। जोरोस्ट्रियन इंग्लिश में कहते हैं और इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं फारसी या पारसी। ये पारसी धर्म के हैं। पारसी धर्म के जो लोग होते हैं बड़े ईमानदार होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। जैसे सर रतन जी टाटा, ये भी हमारे देश में जोरोस्ट्रियन ही थे, पारसी ही थे। तो ये पारसी धर्म से संबंध रखते हैं, जोरोस्ट्रियन है। ठीक है, अब इस कविता को समझिए कि ये कविता किस टाइप की है। तो ये एक बहुत सीरियस और ह्यूमैनिटेरियन पोएट्री है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानव संवेदना को टच करती हुई, छूती हुई एक बहुत बेहतरीन सी कविता है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से राइटर हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जब कोई इंसान किसी गलती को गलती से कर दे, मिस्टेक से कर दे, वो जानबूझ के इंटेंशनली अगर उस गलती को नहीं करता है तो उस इंसान को अपने आप को माफ करना चाहिए, अपने आप को क्षमा करके फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, अगर आपने उस गलती को जानबूझ के नहीं किया है तो। अब इस कविता में है क्या, मैं आपको कुछ पॉइंट्स पहले बता दूं, वरना आगे चल के जब आप सेकंड स्टैंजा में पहुंचेंगे, जब आप अगले वर्ष में पहुंचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इसमें इन्होंने गलती क्या की थी, गलती क्या हुई थी, इसको समझेंगे। ये जो जोरोस्ट्रियन लोग होते हैं, जो फारसी लोग होते हैं, ये अपने किसी परिजन के मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको जलाते नहीं है, उसको मिट्टी में दफनाते नहीं है। अलग अलग धर्म के अलग अलग रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं। ये लोग, जो इनके लोग मरते हैं, उसको टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर रखाते हैं। और कहां रखाते हैं? टावर ऑफ साइलेंस। अब ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है? टावर ऑफ साइलेंस ये उनका शमशान है, उनका स्थान है जहां पे डेड बॉडीज को रख दिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में आग लगा देते हैं डेड बॉडी को, जो इस्लामी लोग जो होते हैं वो सुपुर्दे खाक मतलब मिट्टी में उसको दफना देते हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो एक ताबूत बना के, ताबूत में रख के कील वगैरह लगा के फिर उसको मिट्टी में दफनाते हैं। ये जोरोस्ट्रियन ना तो आग लगाते हैं ना मिट्टी में रखते हैं, ये उनको ले जाके टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं। क्या हो अगर गलती से सपोज करिए कि किसी के घर में किसी के पापा की मृत्यु हो गई, दादाजी की मृत्यु हो गई, वो हिंदू परंपरा का व्यक्ति है। अब हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति, उसे डेड बॉडी को करना क्या था? ले जाके आग के हवाले करना था, आग में जलाना था उसको। गलती से, मजबूरी में, मजबूरी बस किसी तरह मान लो मजबूरी है और वो आग नहीं लगा पाता, वो ले जाके उसको मिट्टी में दफना देता है। तो जब तक वो इंसान जिंदा रहेगा उसके दिमाग में तो भैया ये चीज बार बार हंट करती रहेगी कि मैंने पाप किया है, पता नहीं मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं हिंदू हूं, मैंने डेड बॉडी को आग नहीं लगाया, मैंने जाके मिट्टी में दफना दिया। अगर उसने ऐसा जानबूझ के किया है तो उसका यह सोचना स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। अगर उसने जानबूझ के नहीं किया, वो किसी ऐसे जगह पे रहता है जहां पे मान लो आग की व्यवस्था नहीं हो सकती, सपोज करो किसी ग्लेशियर में फंसा हुआ है, किसी टापू में फंसा हुआ है, मजबूरी में उसने मिट्टी में लाश को दफना दिया, तो क्या उस आदमी को पाप के बोध में रहना चाहिए? जवाब है नहीं, उसे पाप के बोध में नहीं रहना चाहिए। जो गलती से हो गई उसको भूलो और फिर आगे बढ़ जाओ, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। इसी चीज को राइटर ने यहां बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रामेटाइज्ड वे में समझाया है। सीन क्या शुरू होती है कि जब KKN दारूवाला छोटे हैं और वो अपने पापा के साथ एक बार सुबह में टहलने के लिए निकले थे, शमशान घाट एक तरफ रास्ते में था। वो जब जा रहे हैं तो वो देखते क्या है कि पापा उनको दिखाते हैं, बेटा वो देखो वो आग है
पापा ने दिखाया कि बाबू आग लगी हुई थी, डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी, पूरा शरीर जल गया था और थोड़ा सा जो बांह था वो बचा हुआ था। पापा कहते कि देखो बेटा, वो आग है, वो ईश्वर है, भगवान है, वो मरने वाले में भेदभाव नहीं करता, वो उसके भीतर जिसको डालो वो उसको जला डालता है, राख कर डालता है। फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड, आग मरने वाले को भूल जाता है। भैया अमीर उसके भीतर फेंका जाए, गरीब फेंका जाए, गोरा काला लंबा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम पावक है, पो जोड़ अकह, वो जो सबको जलाकर पवित्र कर देता है। ठीक है, तो पापा ने दिखाया। अब बच्चा ये सोचता है कि भाई ये जो चीजें हैं जो पापा ने मुझे दिखाया, आग तो भगवान का रूप है, आग से तो कोई गलती हो नहीं सकती। बच्चे के दिमाग में ये बात सेट हो गई और बच्चे ने उस दिन ये कसम खाया कि मैं आग की तरह ही बनूंगा, मैं अपने किसी भी जिम्मेदारी को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं हर काम को पूरा करूंगा। और फिर वो समय बीत गया, बात गई, वो बच्चा बड़ा हुआ, उस बच्चे का एक बच्चा हुआ, वो जो बच्चा था वो मर गया। जानबूझ के नहीं, गलती से वो अपने बच्चे को टावर ऑफ साइलेंस तक नहीं ले जा पाया। अब ये जो अफसोस है, ये जो पाप है, केकियन दारू वाला को भीतर से ही खाए जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि उनकी ये जो व्यथा थी, उनका जो ये अफसोस था, वो अफसोस खत्म हो जाता है। इस कविता में हम लोगों को यही पढ़ना है। ठीक है, यहां पे कहते हैं, आप अगर शुरुआत से देखें कविता को, लिखते क्या है, वही घाट का सीन है जब केकेएन दारू वाला छोटे हैं और अपने पापा के साथ टहलने निकले हुए हैं। राइटर कहता है, द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस एंड वांडरिंग होस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर्स बाई। जलते हुए घाट से फास्फोरस की गंध आ रही थी। हड्डियों के भीतर फास्फोरस होता है, जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, हड्डियां फूटती है, क्रैक करती है, तो उसमें से फास्फोरस की गंध निकलती है, बहुत हार्ड स्मेल होती है, उसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो राइटर कहते हैं कि जलते हुए घाट से फास्फोरस की गंध आ रही थी। एंड वांडरिंग घोस्ट, घोस्ट मतलब होता है भूत, लाइट मतलब प्रकाश, भूतिया प्रकाश। जब लाश में आग जलेगी, जब लौ उठेगी, दीवारों पे भूत का, लाश का जब तस्वीर बनेगा, तो ऑब्वियस ही चीज है कि बच्चा डर जाएगा। तो कहते हैं कि एंड वांडरिंग होस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर बाई, जलते हुए शमशान से जो प्रकाश निकल रही थी, वो जो रोशनी थी, वो जो लपटें थी, वो लपटें गुजरने वाले लोगों को डरा रही थी। एज मून लाइट स्कटल्ड एमॉन्ग द बोन्स, स्कटल का मतलब होता है बाबू बिखर जाना, स्कटल मतलब बिखर जाना, फैलना या फिर बिखरना, मैंने लिख दिया यहां पे, आप एसएस ले सकते हैं या फिर पीडीएफ वगैरह जो भी अगले सीरीज में मिल जाएंगे आपको। एज मून लाइट स्कटल्ड एमॉन्ग द बोन्स, और उस डेड बॉडी पे जो चांद की रोशनी पड़ रही थी, जो कंकाल की तस्वीरें अपोजिट दिशा में बन रही थी, वो आग की लपटें, शमशान घाट, ये सारा दृश्य वहां से गुजरने वाले लोगों को डरा रहा था। Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw ember losing their cruel redness. एक बार के सीन को बताते हैं। घाट से गुजरते दौरान हमने देखा कि वो जो आग की लपटें थी, वो जो एम्बर था, जो लपटें उठती हैं, वो उसको निगलती जा रही थी, राख के रूप में तब्दील करती जा रही थी। लाश जल रहा है, उस दृश्य को ये समझाते हैं। रेडनेस टू द ग्रे एश दैट स्वॉलोज ऑल, और मैंने देखा उस भूरे राख को गिरता हुआ, वो राख जो हर चीज को निगलती चली जा रही थी। मान लीजिए कि अगर यहां पे कोई एक लकड़ी ही है और लकड़ी में अगर आग को लगा दिया जाए, तो ये जो एम्बर है, जो आग की लपटें हैं, वो उठेंगी और लकड़ी तो निगल जाएगा। आग ने लकड़ी को निगल लिया और पीछे छूट जाएगा क्या? ऐश, राख। तो मैंने देखा कि वो जो राख थी, वो जो आग थी, वो पूरे शरीर को निगलती चली जा रही थी, जला के भस्म करती चली जा रही थी। हाफ कुक्ड लिम्स, आधा जला हुआ बाह, वो विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, वो जो जलती हुई लाश, वो जो आधा जला हुआ बाह था, ये बड़ा विभत्स, बड़ा डरावना सा दृश्य रहा होगा। ये दृश्य आग की क्रूरता का गवाह था। अब चूंकि वो जो छोटा सा बच्चा है वो फारसी है, उसने आज के पहले किसी डेड बॉडी को जलता हुआ देखा नहीं है, किसी लाश को देखा नहीं है, उसने देखा नहीं। वो उस बच्चे को क्या लग रहा होगा कि लाश, जो आग है, बहुत खराब सी वस्तु है, इतना सुंदर आदमी है, हट्टा कट्ठा आदमी, इसको निगल रही है, जला रही है, राख कर दे रही है, और उसका जो बाह था थोड़ा सा बचा हुआ था। ये आग ने क्या जानबूझ के उस बाह को छोड़ दिया था? नहीं, आग ने बाह को जानबूझ के नहीं छोड़ा था। डेड बॉडी अगर ऐसे होगी, जहां तक आग पहुंची, जहां तक चिता होगी, वहां तक का लाश जला, और उसके आगे का जो बाह था वो छूट गया, गलती से छूट गया। माई फादर सेड, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बोन्स स्टब्स, मेरे पापा ने मुझे देखा और मुझे देख के कहा कि बाबू वो देखो, वो दिख रहा है। अब बच्चा बेचारा वो देखना नहीं चाहता था, छोटा सा बच्चा लाश देखना क्यों चाहेगा? बाप जबरदस्ती करे, बाबू वो दिख रहा है तुमको,
बच्चा कहता भाई तू बाप है कि पाप है यार, मुझे वो चीज नहीं देखना, तुम मुझे वही चीज दिखा रहे हो। बाबू वो देखो, तुमने देखा वो हाथ, आधा जला हुआ उंगली, बाह। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड, द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखेंगे। फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड, आग निष्पक्ष होती है, आग के भीतर कोई भेदभाव, कोई प्रेजुडिस नहीं होता। आग मरने वाले को भूल जाता है, पहचानता भी नहीं है कि वो कौन है, उसके भीतर कोई इमोशन नहीं है, उसके भीतर कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल प्रेम नहीं है। वो आग है, उसके भीतर जिसको डालो वो उसको जला के राख कर देगा, वो भेदभाव नहीं करता। यानी ईश्वर में, भगवान में ये खासियत होती है कि वो निष्पक्ष होते हैं, पार्शियल नहीं होते वो। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेड, आग मरने वाले को भूल जाता है। ए ज़ोरोस्ट्रियन आई, मैं एक फारसी हूं, मैं एक ज़ोरोस्ट्रियन हूं। राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भैया फारसी हूं, मैंने आज के पहले इस तरीके से लाश को जलते हुए देखा नहीं था, तो मुझे वो सीन बड़ा खराब लगा। ए ज़ोरोस्ट्रियन आई, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू लिटिल नॉट ऑफ पेन। मैं एक फारसी हूं, मेरे पापा ने उसको दिखाया, जब मैंने उस दृश्य को देखा तो मैंने पापा की जो उंगली पकड़ रखी थी, मैंने डर के कारण उंगली को ऐसे जोर से भींचना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आई स्वॉर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैंने उस दिन कसम खाई कि ये गलती जो यहां हुई है, ये जो भूलने की गलती हुई है, क्या गलती हुई थी आग से? आग से गलती ये हुई थी कि आग ने उस बाह को पूरे तरीका से जलाया नहीं था, उसने अपने ड्यूटी को परफेक्टली नहीं किया था, ऐसा बच्चे को लगता है। हालांकि आग ने अपने ड्यूटी को किया था, उसके रेंज में जो भी आया उसने उसको जलाया। अब आग आके तो जलाएगा नहीं, चिता से थोड़ा सा दूर रहा होगा बाह, तो बाह बच गया होगा। तो मैंने कसम खाया कि ये जो गलती आज हुई है, इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं जो काम उठाऊंगा, जो काम करूंगा, उस काम को मैं परफेक्ट तरीके से फाइनल करूंगा। आगे लाइन में कहता है, इट नेवर फॉरगॉट, उस बात को मैं कभी भूल नहीं पाया। अब ऐसी घटना थी, एक फारसी बच्चा छोटा सा बचपन में उसने आग को लाश जलाते हुए देखा, इसके अलावा बहुत डरावना सा दृश्य था, तो उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाया और मेरे दिमाग में यह हमेशा चलता रहता है कि मुझे चीजों को अधूरा नहीं छोड़ना, मुझे काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। एंड 20 ईयर्स सीन्स, ये जब वो बच्चा था राइटर तब तक, बच्चा वाला सीन यहां खत्म हुआ। अब वो छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बाल बच्चे हुए। अब कहता है कि एंड 20 ईयर्स सीन्स एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। ये कॉन्साइंड, कॉन्साइंड मतलब होता है सुपुर्द करना या हवाले करना, सुपुर्द या हवाले, ध्यान देंगे। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल पहले, एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मेरा जो बड़ा बेटा था, बॉर्न मतलब होता है पैदा होना, फर्स्ट बॉर्न मतलब बड़ा बेटा, जो पहले पैदा हुआ, बड़ा बेटा होगा, पहली संतान। माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, हुआ इनके साथ ये कि ये जब बड़े हुए, इनका एक बेटा हुआ, तो मेरा जो बड़ा बेटा था आज से 20 साल पहले वो मर गया और मैंने क्या किया, अपने बड़े बेटे को आग के हवाले कर दिया। नाउ मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यह समझना बहुत जरूरी है कि जो दारू वाला है ये कौन है, तो ये है भाई ज़ोरोस्ट्रियन। ज़ोरोस्ट्रियन मतलब फारसी। अगर मैंने आपको नहीं बताया होता, अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे, भूल जाएंगे, तो आपको भैया इसमें तो कोई गलती ही नहीं दिखेगी ना। आपको इसमें क्या लग रहा है कि आदमी मर गया, इनका बेटा मरा, इन्होंने अपने मरे हुए बेटे को आग के हवाले कर दिया, इसमें क्या ही गलत किया? गलत नहीं किया, इनको लगता है कि इनसे एक पाप हो गया, क्योंकि ये तो ज़ोरोस्ट्रियन है और ज़ोरोस्ट्रियन को बच्चों को कहां लेके जाना है? टावर ऑफ साइलेंस में। अगर कोई मरता है तो उसको लेके टावर ऑफ साइलेंस में जाना है ना, टावर लेके जाना है। लेकिन ये टावर ऑफ साइलेंस ना ले जाके कहां ले जाते हैं? आग के हवाले कर देते हैं। तो ही फील्स हिमसेल्फ दैट ही हैज कमिटेड अ सीन, SIN, सीन मींस पाप। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक पाप किया है। तो ये कहते क्या है, 20 years since as I consigned my first born to the flames, 20 साल पहले मैंने अपने बड़े बेटे को आग के हवाले कर दिया जब वो मर गया। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 miles। क्यों? क्योंकि जो नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील की, लगभग 25-2600 किलोमीटर की दूरी पर था। यहां जवाब आपको मिल रहा है कि ये जो गलती इन्होंने की है, ये गलती इन्होंने जानबूझ के नहीं की, ये गलती करना स्वाभाविक था, ये मजबूरी थी। उन दिनों ट्रेन नहीं था, फ्लाइट नहीं था, इनके पास उतने पैसे नहीं थे। अब मान सपोज करो इनका बेटा मर गया,
अब अपने बच्चे को कंधे पे उठा के 2600-2700 किलोमीटर तो लेके नहीं जा सकते, तो इनका ऐसा करना मजबूरी था। अगर नहीं आग के हवाले करते तो फिर बेटे की लाश सड़ती, तो ज्यादा पाप लगता कि भाई बेटा मर गया, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये कहते क्या है कि 20 साल पहले मेरा बेटा मरा और मैंने अपने बेटे को आग के हवाले कर दिया, करना पड़ा मुझे, बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे, क्योंकि जो सबसे नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील की दूरी पे था, नॉट किलोमीटर्स, मार्क द लाइन, 1000 माइल्स अवे, हजारों मील की दूरी पे था। अब मुझे लगता है कि मैंने ये पाप किया है, पिछले 20 साल से मैं इस पाप की आग में जलता जा रहा हूं। मैं बैठा था कभी और एकाएक मुझे याद आया बचपन का वो घाट का दृश्य, वो आग का गीत, वो फायर हिम, और एकाएक मुझे वो सीन याद आया। द फायर हिम सेड टू मी, आग के भजन ने, आग के उस भजन ने, मतलब आग के उस दृश्य को जब मैंने याद किया, उसने मुझसे कहा यू स्टैंड फॉरगिवन, उसने मुझसे कहा कि सुनो, अपने आप को माफ करो, अपने आप को क्षमा करो, तुमने जो किया वो जानबूझ के नहीं किया, स्वाभाविक तौर पे नहीं किया, किसी दुश्मनी से नहीं किया, तुमने वो गलती मजबूरी में की है, सो यू स्टैंड फॉरगिवन, अपने आप को माफ करो, तुम्हारी वो गलती नहीं है। ब्रोकन येट रिबेलियस, रेबेल मतलब होता है बाबू बागी, रेबेल का क्या मतलब होता है, बागी, आउटलॉ, वो जो नियम कानून को नहीं मानता हो। आग के गीत ने मुझसे कहा कि अपने आप को माफ करो, मैं भीतर से टूटा हुआ था, आई वाज ब्रोकन, मैं भीतर से टूटा हुआ था। भैया बेटा मर गया जवान किसी का, बेटा तो मरा ही मरा, इसके अलावा अगर उस आदमी ने गलती की कि अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया जबकि उसको टावर ऑफ साइलेंस में ले जाना था, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो बाप तो टूटा हुआ होगा। तो मैं भीतर से टूटा हुआ था, लेकिन एकाएक मैं बागियों की तरह खड़ा हुआ, मैंने कहा कि जो हो गया वो हो गया, मेरी क्या गलती है भाई। भाई जब आग भगवान है, आग ईश्वर है, उससे अगर गलती हो सकती है तो फिर मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूं, मजबूरी में गलती तो मेरे से हो ही सकती है। जब लोग आग को गलती करने के बाद भी भगवान का दर्जा दे सकते हैं, ईश्वर मान सकते हैं, तो मैं एक मामूली इंसान हूं, आम इंसान हूं, लोग मेरे गलती को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ब्रोकन येट रिवॉलियस, आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंगनेस, मैंने अपने आप से यह वादा किया कि जो गलती मेरे से हुई है, जो गलती मैंने जानबूझ के नहीं की है, उस गलती के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं, आगे से मैं ऐसी कोई गलती स्वाभाविक तौर पे नहीं करूंगा, इसका मैं आपको वादा करता हूं। ये टोटल एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का। आप इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेरीज होंगे, आप उसको पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में।